नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम धीरज ज्ञान है। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप भी बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी पोर्टल लेना चाहते हो तो कैसे आप इंस्टेंट अकाउंट खोल सकते हैं। पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले यूजर आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। कैसे आपको स्कैन करना है थंब को, कैसे लॉगिन करना है। चलिए दोस्तों पहले वेरीफाई कर लेते हैं, यूजर आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी हमारा ये थंब वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद ही आगे जब जैसे ही लॉगिन होगा आगे का हम प्रोसेस बताएंगे आपको। दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अभी हम क्रिएट कस्टमर क्रिएशन पे आए हैं डैशबोर्ड पे ही। तो सबसे पहले पहला फर्स्ट प्रोसेस हमारा होता है कि मोबाइल नंबर वैलिडेट करना होता है। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे कस्टमर का। एंटर करने के बाद ही हम वैलिडेट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। वैलिडेट हो गया मोबाइल नंबर। दोस्तों कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड है तो हम पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड नंबर एंटर होने के बाद ही हम आगे वैलिडेट करेंगे, फिर सेकंड थर्ड प्रोसेस पे आएंगे। सिंपली अभी पैन कार्ड का नंबर एंटर हो रहा है। जैसे मैं इसको एंटर करेंगे, अब वैलिडेट कर दिया। वैलिडेट करने के बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है कि आधार कार्ड का नंबर। अभी हम आधार कार्ड नंबर एंटर कर रहे हैं। आधार नंबर एंटर हो चुका है, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद दो हमारे पास कंस्टेंट बॉक्स होता है। उसमें से हमें एक फर्स्ट वाले पे टिक करना होता है, लेकिन गलती से हमने ये दोनों कर दिया तो ये वेरीफाई नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि ये फर्स्ट वाला होता है मेजर कस्टमर के लिए और नीचे वाला होता है माइनर कस्टमर के लिए जो 18 साल से कम है। तो अभी हमें क्या करना है कि नीचे वाले को अनटिक करना है। तो हमने अनटिक कर दिया, फिर दोबारा कैप्चर करेंगे कस्टमर का थंब। देखिए छोटे छोटे दो विंडो आते हैं जिसमें हमारा रिस्पांस कोड शो होता है। अभी देखिए जो हमारा डिवाइस है मंत्रा का, उसमें अभी स्कैनिंग के लिए गई हुई है। मैं अभी वो एक कस्टमर का था, हम स्कैन करा रहे हैं। देखिए छोटा सा विंडो आया है, ये रिस्पांस विंडो होता है छोटा छोटा, जिसको हमें ओके करना होता है। देखिए फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कस्टमर का थंब स्कैन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी हम रिट्राई करेंगे। अभी हमने ये रिट्राई के लिए फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजा है कैप्चर के लिए। अभी थोड़ी देर में सक्सेस हो जाएगा तभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा खुलेगा। ये सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया है। दोस्तों हमारे पास कस्टमर के जो थंब स्कैनिंग का अटेम्प्ट होता है वो टोटल 3 टाइम्स होता है, जो हमारा 2 टाइम मिस हो गया है। अभी लास्ट चांस बचा है कस्टमर का, अगर ये नहीं होता है तो हमें रीलॉगिन करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन भी हम यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास ये लास्ट बचा है। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अभी सारे जो भी हमारे पास रिस्पांस विंडो आता है उसको हम सबमिट कर देते हैं, और लास्ट में एक छोटा सा विंडो आता है जो सबमिट का। सबमिट करने के बाद ही हमारा जो कस्टमर का जो डिटेल्स आती है वो ओपन होती है। देख सकते हैं ये सबमिट हो चुका है। तो सबसे पहले जो भी इनके मैंडेटरी डिटेल्स होते हैं वो सारे फिल करेंगे हम। सबसे पहले हम इसको जो भी इनका टाइटल है वो टाइटल सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी का है वो फिल करेंगे। फिर इनके वैसे आधार कार्ड से इनका जो आधार पे जो एड्रेस है और फादर्स नेम जो भी डिटेल होता है वो तो ऑटो कैप्चर होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें जैसे कि इसमें फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी ये सब री एंटर करना होता है, जिसके लिए हमें अलग अलग ब्लैंक ब्लैंक कॉलम मिलता है। मतलब जो आधार कार्ड पे होता है वो ऑटो कैप्चर होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें एंटर करना होता है। तो अभी पहले ये कस्टमर डिटेल्स जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है इसको हम फिल कर लेंगे। दोस्तों इसमें हमारा जो प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशन कस्टमर का वो डालते हैं कि सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब दोस्तों अदर डिटेल्स पे आ गए हैं जिसमें नॉमिनी का डिटेल्स वगैरह भरा जाता है। पहले कस्टमर का डिटेल्स था, अब अदर डिटेल्स में आ गए। इसको भी अच्छे से
फिल करना है। सारे जो भी कॉलम हैं फॉर्म में वो सारे फिल करने के बाद ही हम नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने, मतलब फैमिली में कितने लोग डिपेंडेंट हैं, सारी चीज़ें भरनी होती है। उसके बाद ही फाइल को सबमिट करते हैं। इसमें हम नॉमिनी की जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ, वो फिल करेंगे। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। नॉमिनी का एड्रेस भरेंगे फर्स्ट कॉलम में। जिस कॉलम में जैसे स्टार मार्क है वो उस कॉलम को फिल करना मैंडेटरी है, उसके बिना फाइल सबमिट नहीं होती है। तो अगर आप भी किसी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें स्टार मार्क लगा है तो आपको वो वाले कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको टाइप करना ही है। उसके बाद ही आप फाइल सबमिट कर सकते हैं, इसके अलावा फाइल सबमिट नहीं होगी। इसमें कस्टमर का जो भी इनकम होता है एनुअल, वो भी हमें दिखाना होता है कि कस्टमर क्या काम करता है और उसकी इनकम कितनी है एनुअल का, वो भी हमें शो करना होता है। दोस्तों एक बार सारे फॉर्म फिल होने के बाद भी हम एक बार फाइनली चेक करेंगे कि कहीं कोई भी कॉलम ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक होगा तो फाइल सबमिट नहीं होगी। अभी आता है हमारे पास कंसेंट में। इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमें 3 मिलते हैं, जैसे ये APY अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो हमें कस्टमर को इसमें कोई भी एक सर्विस देनी होती है जिसमें उसके बीमा कवर हो। एक जो हमारा जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 440 रुपये का है, और जो हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो 20 रुपये का है, जो कि पहले 12 रुपये था। और अटल पेंशन योजना एज के आधार पर APY जो होता है अटल पेंशन, वो एज के आधार पर ही होता है, उसका कोई फिक्स रेट नहीं है। लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये दोनों का जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है वो सेम होता है, वो फिक्स होता है। कस्टमर का एज से कोई उसका लेना देना नहीं है। अभी हम इसको जैसे कि पूरा फिल कर लिया, अभी दोबारा से हम इस पर एक नज़र मार लेते हैं और देख सकते हैं पूरा दोबारा चेक कर लिया। चेक करने के बाद दोनों कंसेंट बॉक्स को भी टिक कर दिया। अभी फाइनल वेरीफाई होना है। इसमें भी हमें 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट में ही हमें सबमिट करना होता है। अगर ये 3 अटेम्प्ट में सबमिट नहीं होता फिर रीलॉगिन करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको भी वेरीफाई के पहले कैप्चर करेंगे कस्टमर का थंब। अब देखिए ये जो मंत्रा का रिक्वेस्ट गई हुई है डिवाइस पे, अब कस्टमर का थंब स्कैन कराएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि कस्टमर का सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों अगर कैप्चर हो जाएगा तो तुरंत ही दोस्तों देख सकते हैं कि कस्टमर का अकाउंट ओपन हो गया है और हमें एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी मिल गई है। तो फाइनली ये अकाउंट ओपन हो गया, जिसमें कस्टमर नंबर, रेफरेंस नंबर, सारी डिटेल, टाइम, डेट, सारा कुछ इस स्लिप में हमको मिल जाएगा, जिसकी एक कॉपी हमको ब्रांच में जमा करनी होती है, जो कस्टमर का फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ ही, और एक कस्टमर को हमें रिसीविंग के तौर पे देना होता है। आप चाहे तो इसको अपने डिवाइस पे भी सेव करके रख सकते हैं कस्टमर के डिटेल के आधार पर, नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉपी आप कस्टमर को तो देंगे ही तुरंत ही, और एक जो फिजिकल फॉर्म जाएगा उसमें आपको ब्रांच में भी जमा करना होता है। देन तभी आपका जो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जो कस्टमर का खुला है, ये दोस्तों देखा कि कैसे अकाउंट ओपन हो गया, हमको रिसीविंग भी मिल गई, अकाउंट नंबर वगैरह सारा डेटा मिल गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस CSP से रिलेटेड, बैंक ऑफ इंडिया के BC से रिलेटेड कोई भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी और जानकारी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।